भारत का तेजस दुबई एयर शो के अंदर क्रैश कर गया। क्रैश करने की बाद की कुछ तस्वीरें इस प्रकार से हैं, उड़ने से पहले तेजस की तस्वीरें कुछ इस प्रकार से हैं और इसमें हमारे विंग कमांडर नमन श्याल शहीद हो गए। आज के सेशन में जिक्र है इस बात का कि इस घटना पर पाकिस्तानियों ने कैसे जश्न मनाया और साथ ही उस चर्चा का कि ये आफ्टर ऑल घटना घटित क्यों हुई। आइए शुरू करते हैं मेरे प्यारे साथ। एलसीए तेजस की मैन्यूवरिंग को देखकर, मतलब जिस तरह से ये पलटियां मारता है उसे देख करके दुश्मन इस बात से डरता है कि ये फाइटर जेट अगर हमारे सामने आ गया, क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे पानी के अंदर डॉल्फिन चक्कर काटती है ना, बिल्कुल उस तरह से ये फाइटर जेट जो है ना पलटी मार रहा है। आप सोचिए कि ये पायलट बैठा हुआ है, पायलट मतलब मजबूती से बैठा हुआ है। आप अंदाजा लगाइए, इस फाइटर जेट के उड़ने से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या बेहतर किस्म का सामंजस्य है मशीन के साथ पायलट का। ये हमारा फाइटर जेट तेजस है और इस फाइटर जेट तेजस को देखकर दुनिया में डर है कि यार ये 600 करोड़ रुपए में अगर इंडिया वाले इतना बढ़िया माल बनाकर दे रहे हैं तो दुनिया के और जो फाइटर जेट्स हैं, चाहे राफेल बिकने में आ रखा हो, चाहे चाइनीज फाइटर जेट आ रखा हो, चाहे अमेरिकी फाइटर जेट आ रखा हो, उन्हें तो कंपटीशन मिलेगा ना। उन्हें कंपटीशन मिलेगा इंडियन फाइटर जेट से। तो आप सोचकर देखिए, जब राफेल के खिलाफ इतनी मिस इंफॉर्मेशन फैलाई गई हो पाकिस्तान और चीन के द्वारा ताकि चाइना के फाइटर जेट बिक सकें, विचार करिए कि तेजस के खिलाफ कितना कुछ करेंगे। राफेल तो फ्रांसीसी फाइटर जेट था, उसके लिए इतना माहौल बनाया गया। स्वदेशी हमारा है, उसके खिलाफ चाइना वालों की क्या नतीजे होंगे। और सोचकर देखिए उन लोगों का क्या जो केवल ताली पीटने के लिए पैदा हुए हैं। मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं जिनका कोई फाइटर जेट नहीं है, चंदे के पैसे से जो कि आतंक के नाम पर उन्हें मिलता है, उससे वो चाइना से अपने फाइटर जेट खरीदते हैं या उससे वो अपने लिए डिफेंस इक्विपमेंट खरीदते हैं और वो खुश हैं इस बात पर कि देखिए भारत का फाइटर जेट गिर गया। पाकिस्तानियों की जो खुशी है उसका भी इलाज अभी हम करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए समझिए कि कारण क्या है, नेगेटिव जी फोर्स क्या है। अर्थात सिन में मतलब होता यह है कि जब आप ग्रेविटी की दिशा में चल रहे होते हैं तो अगेंस्ट ग्रेविटी जो फीलिंग है जिसके चलते चक्कर और धुंधलापन आता है, उसे एक मेजर रीजन माना जा रहा है। खैर, चर्चा आई कि साहब पायलट यहां से बाहर क्यों नहीं निकल गया। देखिए तमाम प्रश्न है। तेजस पिछले साल भी एक बार क्रैश हुआ था, तब जो पायलट इसमें सवार थे वो यहां से इजेक्ट हो गए थे और इस तरह से जो सीट्स होती हैं वो इजेक्ट करने के लिए होती हैं। ये पिछले साल का एक दृश्य है जिसमें पायलट इजेक्ट कर गया था। पिछले साल तेजस पहली बार क्रैश हुआ था। जिस सीट की वजह से क्रैश हुआ था उस सीट वाली कंपनी ने भी अपना विज्ञापन किया था। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि उस समय शायद उन्हें निकलने का अवसर नहीं मिला, इसलिए हुआ। पाकिस्तानियों की चर्चा कर लेते हैं। ये पाकिस्तानी है साहब, पाकिस्तानी तेजस को तंदूर से कंपेयर कर रहे हैं। पाकिस्तानियों की खुशी मतलब संभाले नहीं संभल रही है। ये बिल्कुल वही है, हम खुद नहीं कुछ कर पाए उसका हमें गम नहीं, लेकिन दूसरा हमसे आगे निकल गया और अगर वो फेल हो गया, वो थ्री इडियट वाली फिल्म का वो है भाई, हमारा दोस्त अगर टॉप कर जाए तो दुख होता है ना। अब सोचिए कि जिसको टॉप की अपेक्षा कर रखी हो कि यार ये तो बहुत आगे चल रहा है और वो गिर पड़े, तब तो हम सोच ही इस दिन के लिए रहे थे कि तुम कब गिरोगे। पाकिस्तानियों की खुशी उनकी मानसिकता, उनके इस तरह के ट्वीट से, उनके सोशल मीडिया प्रेजेंस से साफ दिखती है और उसमें वो इस तरह से दिखा रहे हैं कि अब ये एक और फिल्म इस तरह की लेकर आएंगे कि देखो तेजस ने इस तरह से लोगों की जान बचा ली थी। मेरे प्यारे साथियों, हमारे देश में शहादत चाहे विज्ञान के नाम पर वैज्ञानिकों की हो, चाहे हमारे ऑफिसर्स की हो, उसे कंसीडर करने में कभी कमी नहीं बरती जाती। एचएएल के तमाम वैज्ञानिकों ने इतनी जबरदस्त एक मशीन बनाई और उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया इसको बनाने में, उसे देश हमेशा याद रखेगा। केवल पाकिस्तानियों के ट्रोलिंग से अगर हम ये सोच लें कि साहब हम तो क्या ही कर रहे हैं, ये वही वाली चीज है कि एक बार चाइना वाले सामान के लिए दुनिया कहा करती थी, चल जाए तो मतलब चीनी सामान के बारे में कि पता नहीं कल तक मिलेगी या नहीं, है ना। चीनी माल का मतलब ये होता था कि टिकाऊ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे चाइना ने अपने काम को अच्छा किया, आज वो अपने आप को बहुत आगे तक ले गया। आज भारत की कंपनी है, अपने स्तर पर अपने लिए प्रोडक्शन कर रही है। आज हम अगर इन्हें अवसर नहीं देंगे तो दुनिया के देश कैसे अवसर देंगे, और अगर हम ही इनके सेल्स और परचेज नहीं करेंगे तो कोई और देश इनको परचेज क्यों करेगा। खैर, पाकिस्तानियों का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक पत्रकार इस बात से बहुत खुश हो रहा है कि एक पाकिस्तान की भारतीय पायलट फाइटर जेट गिर गया है, उसका पायलट मर गया है। ये इनसे इनके अंदर का जो जीरो जर्नलिज्म है वो दिखाई देता है। पर कोई बात नहीं, अब हम इन्हें तार्किकता के साथ जवाब देते हैं। पहला, जिसे दुनिया का मसीहा माना जाता है F-35, उसकी फहरिस्त लंबी है, लगभग हर साल वो एक बार गिरता है। अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा जो चर्चित फाइटर जेट F-35 है वो हर साल गिरता है। पाकिस्तानियों, हंसो अपने अब्बा पे। दूसरे अब्बा के बारे में भी बताते हैं। पाकिस्तानियों को जो सबसे ज्यादा पसंद है चाइनीज फाइटर जेट, वो अब तक 300 बार से ज्यादा गिर चुका है। पाकिस्तानियों के लिए जो जेएफ पाकिस्तानी जेएफ जो पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर के यूज किया हुआ है, वो 7 बार गिर चुका है। तेजस का अब तक का रिकॉर्ड 2 बार गिरने का है, पिछली बार 1 साल और इस बार 1 बार।
मेरे प्यारे साथियों, फाइटर जेट्स मशीनें हैं, बनेंगी, यूज में आएंगी, खराब होंगी, बर्बाद होंगी। ये बनी ही इसलिए हैं, इन मशीनों का उपयोग किया ही इसलिए जा रहा है कि ये बनेंगी और बर्बाद होंगी। ये बात भारत ने भी गलत तरीके से प्रेजेंट की थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। अगर भारत चाहता तो वो डे वन पे ही बताता कि हमारी ये मशीन गिरी है या नहीं गिरी है। हमें उस बारे में जिस तरह से हमने अपने आप को अजय दिखाया कि हमको साहब कोई नुकसान ही नहीं हुआ है, उससे इन लोगों को लगा कि हम इस बात को छुपा रहे हैं। जबकि युद्ध की ये टैक्टिक होती है कि आप अपने नुकसान को इसलिए नहीं ओपन करते हैं, दुश्मन को इसमें साइकोलॉजिकल एडवांटेज ना मिले। जबकि इन लोगों ने 8 तक फाइटर जेट गिरा दिए, इस बात की खुशियां मना ली। ये लिस्ट है साथियों दुनिया भर के फाइटर जेट्स के गिरे हुए की। चाइना ने मिलकर के भारत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ मिलकर के फर्जी खबरें फैलाई थी, उसकी खुद रिपोर्ट यूएस ने बाहर निकाल दी है। और कोई बात नहीं, चाइना और पाकिस्तान खुश रहें, हम लगातार इस पर आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन इस बीच में हमारे कई भारतीय भी ऐसे हैं जो भारत की सांस्कृतिक परंपराओं की मजाक उड़ाते हुए कह रहे हैं कि साहब मिर्ची और नींबू लगाने से तो यही हाल होता होगा। मुझे इन लोगों की सोच पर तरस आता है कि ये इस तरह से भारत की मशीन को, भारतीय पायलट्स को पाकिस्तानी फ्रेम में सजा कर परोस रहे हैं। ये देश के लिए साहस बढ़ाने वाला नहीं है। हमारे देश की संस्कृति है, हमारी सांस्कृतिक विरासत है। हम अपनी चीजों को इसी तरह से, अगर कोई भी गाड़ी नई लेकर आते हैं तो उन्हें उसी तरीके से शस्त्र पूजा होना, गाड़ियों के भगवान के सामने ले जाकर के उनका पूजन करना, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है। लेकिन कोई नहीं, कईयों का दिमाग या दिवालियापन है और उन्हें वही दिवालियापन मुबारक। फिलहाल के लिए तमाम जांच के विषय हैं। ऑयल लीक पर एक तगड़ी चर्चा चल रही है कि साहब इसमें से कुछ ऑयल लीक हो रहा था, पाकिस्तानियों ने ये उड़ाया ताकि भारत के इस फाइटर जेट को कोई खरीदने में इच्छा ना जताए, क्योंकि बहुत सारे देश ऑलरेडी हमारे इस फाइटर जेट को खरीदने में इंटरेस्ट दिखा चुके हैं। मलेशिया, अर्जेंटीना, इजिप्ट, नाइजीरिया, फिलीपींस, तो दुनिया के कई देश चाहते हैं कि भारत के इस फाइटर जेट को कोई और ना खरीदे। इसीलिए एक फॉल्स प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। फिलहाल ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का विषय है। लेकिन हाँ, हम अपनी टीम पर गर्व करते हैं, हम अपने सैनिकों पर गर्व करते हैं और हमारे वैज्ञानिकों पर गर्व करते हैं। और हम अपने वैज्ञानिकों से आप उम्मीद करते हैं कि हम 5th जनरेशन फाइटर जेट भी और उन्नत किस्म का बनाएंगे। और ये फेलियर्स, चाहे सेना के लिए लड़ाई के अंदर अपने विमानों का गिरना हो या फिर इस तरह से मशीनों का फेल होना हो, ये तो पार्ट है। चंद्रयान पर जाने से पहले भी विफलताएं हुई हैं। दुनिया में कौन सी चीज पहली बार में सफल हो गई है? चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर रखें कमेंट बॉक्स के अंदर। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर